नमस्कार। इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला महाराजगंज ग्राम फुलमनहा में। यहाँ पर एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम किया गया है, अम्बेडकर पार्क का उद्घाटन, जो कि ज़िला महाराजगंज के जो सांसद हैं, वित्त मंत्री भी हैं, राज्य वित्त मंत्री हैं पंकज चौधरी जी, और पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह के द्वारा यहाँ का उद्घाटन किया गया है। तो आइए यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी भैया। आज का जो कार्यक्रम है इस पे क्या कहेंगे आप? आज का जो कार्यक्रम है, आज इस पार्क का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के माननीय जो सांसद हैं और वित्त राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा इस पार्क का उद्घाटन हुआ है। इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से दो तारीख से इसी 2 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर तक बौद्ध जागरण होना है, जो क्या कहते हैं संघमित्रा बौद्ध द्वारा इस कार्यक्रम में जो संगीतकार हैं उनके द्वारा इस कार्य का संचालन किया जाएगा। नहीं, ऐसा आप लोगों को क्या लगा कि आप लोगों को अम्बेडकर पार्क बनाने की विचार आए कि हम लोगों को भी अम्बेडकर पार्क बनाना चाहिए? देखिए, बात तो सही है कि जैसे यहाँ पे कोई ऐसा पार्क नहीं था बाबा साहब का, तो उसको मतलब एक कारण ये भी रहा कि उनका यहाँ पे कोई स्मृति चिन्ह बने, कि पार्क बने, लोग यहाँ पे जो उनको मानने वाले हैं, जो उनको समझने वाले हैं, जो उनको पढ़ने वाले लोग यहाँ पे आके थोड़ा अपना समय व्यतीत जैसे हमारे जो बहुजन समाज के जो कुछ महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि हमारी पूजा करने की ज़रूरत नहीं, हमें पढ़ने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे इस पे? बेशक बाबा साहब ने खुद कहा था, लेकिन समाज की अपनी एक मजबूरी है कि उनको सम्मान कैसे दिया जाए। तो ये सम्मान देने का एक माध्यम है, और इस मूर्ति को स्थापित कर उन्हें सम्मान देने का एक मतलब माध्यम ही है। बेशक ये सत्य है, मूर्ति के साथ हम लोग किताबों का अध्ययन भी करते हैं। ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि आप लोग यहाँ पार्क बनवा रहे, मूर्ति बनवा रहे, लोग आपके जो शिक्षा से आगे बढ़ना चाहें वो फिर पूजा पाठ में चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा? जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मात्र उन्हें एक सम्मान देने का जरिया है, और बात जो आप बोले वो बिल्कुल सत्य है कि उनको पढ़ने की ज़रूरत है, पूजने की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने इस बात को खुद कहा था। तो ये सिर्फ उनके क्या लगता है कि ये पार्क बनाने से, बाबा साहब का चित्र और तथागत बुद्ध का चित्र बनाने से क्या आपके समाज का कल्याण होगा? क्योंकि देखा जाता है, दिन घटना होता है, किसी को मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पढ़ने से जो भी होगा पढ़ने से होगा। तो जो कर दिया जाता है उसके खिलाफ बहुत से एक्ट बने हैं, वो जागरूकता पढ़ने से आएगी। उस बहुत सारे एक्ट बने, जैसे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, उसके माध्यम से आप उनको जो इस तरह की भी क्रियाएँ करते हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो मतलब इसके माध्यम से सिर्फ मैं पहले ही बता चुका, फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ उन्हें सम्मान देने का एकमात्र रास्ता है। और बाकी जो आप बोल रहे हैं कि इतने सब जो हो रहे हैं, उत्पीड़न होते हैं, उनका क्या होगा, उसके लिए बहुत सारे कानून उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, और पढ़ने के माध्यम से इन सब चीज़ों से छुटकारा पाया जाता है। अन्यथा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। शिक्षा ही हो शेरनी का दूध, जब पिएगा दहाड़ेगा, उसे पीने की ज़रूरत है। ये तो बाबा साहब ने कहा, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतने दहाड़ेगा। लेकिन क्या आपका समाज ऐसा लगता है कि अम्बेडकर पार्क और बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा से लेकर के प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए करेगा कि जैसे पढ़ना तो मान लीजिए हम अपने खुद पढ़ लिए, लेकिन जब ज़्यादा लोग को हमें अपनी बात को रखना हो तो उसके लिए एक स्थान चाहिए, एक जगह चाहिए। वो इस जगह के माध्यम से उस कार्य को किया जाएगा। कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ आपका कोई जगह नहीं है जहाँ कोई अपना मीटिंग, अपनी विचार आप रख सकते हैं? बेशक इतना बड़ा जगह नहीं है। नहीं, अच्छा, हिंदू धर्म के तमाम तीर्थ स्थल है, तो वहाँ आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जी, क्योंकि देखिए, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपने अंतिम समय में स्वीकार किया था, तो उसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये एक सही जगह होगा। हिंदू तीर्थ स्थल नहीं सही जगह, क्यों तो उन्होंने ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसा इसीलिए लगता है कि 1935 में बाबा साहब ने भी कमिटमेंट किया था कि मैं हिंदू पैदा तो होऊंगा लेकिन मरूंगा नहीं, और उन्होंने 21 साल तक इंतजार किया। 1956 में अक्टूबर में, डेट एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 1956 अक्टूबर में, और जब अपने मृत्यु से मतलब मृत्यु के बहुत नज़दीक थे, तो उन्हें लगा कि मैं अपने लोगों को इस संशय में न डाल के जाऊँ कि कौन सा रास्ता सही होगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने एक दिशा दिया मुझे, हम सबको हमें दिशा दिया। उस दिशा के माध्यम से हमें कह सकते हैं हिंदू तीर्थ हमारे लिए उचित स्थान नहीं हो सकता ये सब कार्यक्रम करने के लिए, इसीलिए ये हमारे लिए उचित स्थान होगा इस क्षेत्र के लिए। नहीं, सरकार भी यहाँ का देखा जाए, जो वर्तमान की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। तो फिर आप लोगों को ऐसा लगा कि हमारी बात हर जगह नहीं सुनी जाएगी, अपना
आप अलग बना लिए पार्क? नहीं नहीं, ये अलग बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल सबके लिए सबका सम्मान, जो वो कहते हैं सबका साथ सबका, वैसे इस पार्ट में उनका भी सम्मान है। जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी रहे हैं वो सर्व समाज से, उन्हें आने थोड़ी रोक दिया गया, सब आ सकता है, सब जा सकता है, बेशक इसमें निसंकोच है। वो तो बात तो सही है कि बुद्ध ने कहा मानव मानव, मानवता की बात किया बुद्ध ने, तो उसी तरफ से सभी मानव एक समान हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका समाज जो है आपके साथ आएगा? बिल्कुल आएगा। अभी तो काफी समाज, अभी तो आप बुद्ध की बात करते हैं, आपका समाज जो है अभी अंधविश्वास में पड़ा हुआ, तो कैसे उसको जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, एक होता है रिवोल्यूशन, एक होता है इवोल्यूशन। हम इवोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा भी विश्वास रखते हैं, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा, समय लगेगा, वही होगा जो सही है। तो तथागत बुद्ध ने कहा था सत्य स्वयं प्रकाशित होता है और सत्य जो है वो प्रकाशित होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। क्या नाम है भैया? सचिन भारती। नहीं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पे, जो 5 दिवसीय भी कार्यक्रम रखा गया है, आज उद्घाटन था, तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम पे आप? ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है ग्राम सभा फुलमनहा में, और इसके संरक्षक माननीय अशोक पटवा जी, हमारे बड़े भैया इसके सचिव जी हैं, अध्यक्ष हमारे पिताजी हैं, और जोगमन भारती जी श्री। और ये 5 दिवसीय क्या लगता है कि आप लोग ये अम्बेडकर पार्क बना करके आप अपने समाज को जोड़ने में सफल हो पाएंगे? क्यों नहीं, प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। इसी तरह हर साल इसी तरह रुचि के साथ हम लोग करते रहेंगे, प्रयास जारी रहेगा ही। नहीं, क्या लगता है कि अब आप पार्क बना करके, पार्क बनाना एक तरफ, दूसरे तरफ विद्यालय बनाना, क्या ये बेहतर समझते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इसलिए सबके विद्यालय भी बनेगा, यहाँ पर कोचिंग सेंटर का भी व्यवस्था हो रहा है। और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जोगमन भारती जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं और हमारे अम्बेडकर जन कल्याण समिति उसके भी अध्यक्ष हैं। नहीं, तो क्या लगता है कि बाबा साहब का विचारधारा है, आप लोग जन जन तक फैलाने का काम करेंगे? हाँ, जनता का फैलाने का काम करेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, हमारे भरोसा होगा, हमारी समाज बढ़ेगी, हमारे पास आएगा पैसा कौड़ी, तो यहाँ स्कूल भी बनवाएंगे। शिक्षा के बाद अगर शिक्षा की बात किया जाए, हाँ, कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, हाँ, तो आपका समाज क्या शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है? कि ज्यादातर लोग देखते हैं SC ST के लोग ज्यादातर शराब में अधीर हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी समाज शिक्षा की तरफ 35% बढ़ चुकी है और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके घर वाले थोड़ी गरीबी तक के रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं, अच्छे और व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। आप कमाएंगे है कि इस सिचुएशन में जो आप लोग देख सकते हैं, हाँ, तमाम ऐसे विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं, हाँ, जो कि बहुत महंगा शिक्षा है, हाँ, तो क्या आपके समाज के लोग उसमें शिक्षा पाएंगे? भाई पाएंगे, क्यों नहीं। अब जो बच्चा पढ़ने वाला होगा, हमारे समाज के माता पिता भी हो गए हैं, महंगा फीस हो गया। अगर लड़का आगे बढ़ना चाहता है तो उसके माँ बाप अपनी जर जमीन बेचकर किसी तरीके से पढ़ाएंगे। पढ़ाने में क्यों नहीं पढ़ेंगे? मतलब है, अगर वो पढ़ाई भी चाहता है, नहीं, हाँ, हमारा बच्चा पढ़ना चाहेगा तो मैं उसके लिए कुछ भी दाव रख सकता हूँ। यानी शिक्षा चाहिए ही चाहिए। नहीं, ऐसा क्या आप लोग अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे जो समाज में त्रुटियां फैली हुई हैं? समाज में शराब है और दहेज प्रथा है, तमाम ऐसी विडंबनाएं, क्या कहेंगे? ये सब के बारे में हमको तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम इतना बड़ा वो है नहीं कि सबको रोक लेंगे। हमारा विचार यही है, हमारा सोच यही है कि बच्चे पढ़ें और हमारे इस बाबा साहब के कहने को माने, उनके विचारों से चले। चलिए, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।